गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 49 जो कि आपकी ए है। इसमें ए और बी दोनों पार्ट है, तो ए हम इस वीडियो में करेंगे, बी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास 9 के लिए है सब्जेक्ट एंड डेट है 12 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपने टीचर का नेम लिखेंगे। ये मोशन की वर्कशीट है, रिवीजन वर्कशीट है। आपको पता है जनरली मोशन 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, ऑसिलेटरी और सर्कुलर। लीनियर जो स्ट्रेट लाइन में चले, ऑसिलेटरी जो ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन यानी उसकी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए, सर्कुलर यानी एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी हो सकती है। इसकी एसआई यूनिट सिमिलर होती है डिस्टेंस की, जैसे मीटर ही होती है। डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर है। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर होता है किसी ऑब्जेक्ट का एक यूनिट टाइम में, उसे हम स्पीड कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका सिस्टम मेजर करा जाता है मीटर पर सेकेंड से। एवरेज स्पीड निकालने के लिए v=s/mt लेना पड़ता है हमें। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड उसकी वेलोसिटी कहलाती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में वो कवर कर रहा है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर हम वेलोसिटी ऑफ द रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट इफ द ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल दैट इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो देखी जाएगी, पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम में यानी उसका टाइम भी अलग हो, डिस्टेंस भी अलग हो, तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इन दिस सिचुएशन द वेलोसिटी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट। अब इस सिचुएशन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। ये दो टाइप की हो जाती है, एक एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, और रिटार्डेशन मोशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम। यानी एक्सेलरेट मोशन में जो वेलोसिटी हो जाती है ऑब्जेक्ट की, वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है, पर रिटार्डेशन मोशन में जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, वो डिक्रीज हो जाती है टाइम के साथ। अब एक्सेलरेशन क्या है? द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होना उसकी वेलोसिटी में एक यूनिट टाइम में, उसका हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करा अपॉन में टाइम, यानी ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम वी और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू, वी माइनस यू अपॉन में टी। और ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड (ms) -2, आप ये कह सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय द एरिया एनक्लोज अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव्ड इजली बाय गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड में एक सर्कुलर पाथ में, तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। एक व्हेन एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, acceleration during motion and the distance covered by a certain time interval in a set of equation known as the equation of motion। अब कोई भी टाइम इंटरवल में कुछ इक्वेशंस बनती है मोशन की। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन देखते हैं, जिसका फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम पोजीशन रिलेशन देखते हैं हम, जिसका फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वेलोसिटी पोजीशन देखते हैं इसके और उसका रिलेशन 2as इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। अब ये जो इक्वेशन है ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी से, टाइम, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अब इन इक्वेशन में u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड और t का मतलब है टाइम टेकन। तो ये आप कर लेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए बताना है। तो इसका आंसर करते हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू ए पर ओ ए है और वेलोसिटी चेंज फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा ए है, फाइनल वेलोसिटी वी है, यानी
BC आप देख सकते हैं, BC फाइनल वेलोसिटी है पूरी, और BC इक्वल है हमारी BD, यानी BD प्लस और DC इतने में, यानी इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारा BD आ जाएगा। तो V इज़ टू BD प्लस AD, V इज़ टू BD प्लस UD, क्योंकि A वो हमारी U के इक्वल है। अब हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्योंकि BD हमारी AT के इक्वल है, तो हमारा फॉर्मूला V इज़ टू U प्लस AT एकदम करेक्ट बैठेगा। तो आप इसे कर लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। एक कार ट्रैवल करती है 20 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकेंड में, 20 ऊपर 5 सेकेंड नीचे। एंड देन अनदर, अब दूसरी कार 20 मीटर ही कवर करती है 3 सेकेंड में। वट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ कार? तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 20 + 20 40, और 5 और 3 करेंगे तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपका 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। यानी एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो 14 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम टोटल टाइम 8 सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्म बाय 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर बाय द कार इन टाइम दैट टाइम। आपको एक कार जो है कि यूनिफॉर्मली 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर में 5 to 10 मीटर तक वो 5 सेकेंड में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है। आपको डिस्टेंस कवर उस कार का बताना है इस टाइम में। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारा 5 सेकेंड है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो हमारा जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो UT प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। तो हम इसे पुट करा, U हमारा 5 है, टाइम भी हमारा 5 है, प्लस में 1/2, प्लस में एक्सेलरेशन हमारा 1 है, और टाइम हमारा 5 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5। अब 5 × 5 25, प्लस में 1/2 इंटू 1 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 12.5 कुछ सॉल्व करके आएगा। 25 + 12.5 करेंगे तो 37.5 आ जाएगा, जो कि हमारा 37.5 मीटर आंसर हो जाएगा। आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट विल इट्स एक्सेलरेशन? अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो आपको बताना है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप इसका आंसर करेंगे, द स्पीड टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन इज 0। यानी अगर वो स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट वो कंप्लीट 1 लैप ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। यानी आपको बताना है कि एक एथलीट का बताना है 1 लैप, जिसने एक सर्कुलर ट्रैक को जिसकी रेडियस थी 100 मीटर, उसे उसने 1 मिनट में कंप्लीट कर लिया। तो इसका स्पीड क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr/t। तो 2π की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू r, हमारा रेडियस कितने 100, टाइम है 16, यानी 1 मिनट को हम 16 सेकेंड भी कह सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 73.3 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट जो आपकी 49B है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इस आज हमारी 49A कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।